धन्यवाद युगल किशोर जी। और प्रभु जी का क्या नाम? निशांत। रात का राजा है। हरे कृष्णा। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरातिशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान श्री श्री गंधर्व का गिरधारी और गौरंग महाप्रभु के आश्रय में बैठकर भगवान के परम शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद के शिक्षाओं के अंतर्गत हम आज श्री चैतन्य चरितामृत, जिसके लिए एक बार श्रील प्रभुपाद जी कलकत्ता में प्रवचन करके बाहर आए तो बाहर स्टॉल के ऊपर बहुत सारी बंगाली स्वीट पड़ी थी। कहा स्वामी जी आप कोई बंगाली स्वीट ले लीजिए। बनने का कौन सा बंगाली स्वीट? रसगुल्ला है, संदेश है, चमचम। बनने का मैं एक ही बंगाली स्वीट जानता हूँ। सबने आश्चर्य से कहा आप कौन सी बंगाली स्वीट जानते हैं? बोलो चैतन्य चरितामृत। सो रियल बंगाली स्वीट है चैतन्य चैतन्य, स्वीट बंगाली। सो श्री चैतन्य चरितामृत पिछड़ा कविराज गोस्वामी पाद ने बहुत एडवांस एज में राधा कुंड में विशेष रूप से उनका भजन कुटीर है। मदन मोहन की भगवान संबंध के विग्रह मदन मोहन की प्रेरणा से रूप रघुनाथ के चरणों का आश्रय लेकर इस अद्भुत चैतन्य चरितामृत का प्रकाशन करने का एक दिव्य प्रयास किया था। चैतन्य चरितामृत 3 भागों में है। महाप्रभु के जन्म से लेकर संन्यास लेने तक आदि लीलाएं, संन्यास लेने के बाद 6 वर्ष तक भारत में भ्रमण किया, उसको मध्य लीला कहा गया है। और शेष 18 साल जब वो जगन्नाथपुरी में रह रहे थे, उसको अंत्य लीला कहते हैं। तो ऐसे 3 विभाग में चैतन्य चरितामृत का विभाजन है।
आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। मध्य लीला के आरंभ में ही कविराज गोस्वामी ने सोचा पता नहीं मैं उम्र बड़ी है, जीऊं कि न जीऊं, तो उन्होंने अंत्य लीला का भी एक अध्याय में सारांश दे दिया है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने देखा पता नहीं मेरी आयु ज़्यादा है, 10वें स्कंद भागवत का अनुवाद न कर सकूं, तो उन्होंने कृष्ण बुक पहले ही दे दिया। तो ये महात्माओं को आगे का दिखता है, दे हैव ए वो त्रिकाल दृष्टि है, दे कैन सी दी फ्यूचर। सो चैतन्य चरितामृत के अंदर पहले 14 श्लोक हैं संस्कृत में, उसकी व्याख्या की गई है आदि लीला के पहले भाग में विशेष रूप से। पहला बहुवचन में है गुरुवर, गुरु किसको कहते हैं। फिर है चैतन्य महाप्रभु साक्षात परम पुरुष भगवान है, जिसको उपनिषद ब्रह्म कहती है, वेदांत के माध्यम से जिसको ब्रह्म और परमात्मा माना जाता है, वही जिसको भगवान माना जाता है, वो श्री चैतन्य महाप्रभु है। फिर अध्याय आता है चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बाहरी कारण। वो बाहरी कारण क्या है चैतन्य महाप्रभु के अवतार के? उसका मुख्य उद्देश्य का है कि युग धर्म हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए उनका अवतार हुआ। फिर चैतन्य महाप्रभु के अवतार के अंतरंग कारण, ये मुख्य कारण नहीं था। उदाहरण ऐसे देते हैं कि असुरों का संहार करना और धर्म की स्थापना करना, ये कृष्ण का मुख्य कारण नहीं है, ये तो विष्णु का कार्य है। कृष्ण जब अवतार लेते हैं तो वो मात्र दास्य, सखा, वात्सल्य और माधुर्य प्रेम का अपने साथ लाए हुए जो उनके परिकर भक्त हैं उनके साथ लीला करके हम सबको ये 4 प्रकार के संबंध स्थापित करने के लिए निमंत्रण देते हैं। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु के अवतार का मुख्य उद्देश्य युग धर्म संकीर्तन का प्रचार करना नहीं था, परंतु उनका मुख्य उद्देश्य राधा के भाव के और उसके प्रेम की महिमा का, क्या उसको कृष्ण से मिलने में आनंद मिलता है, कितना कृष्ण सुंदर है, इसका स्वयं को आस्वादन करना था। तो अब ऐसे आगे लिखा है कि वैसे श्री भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंतिम चरण में अवतार लेते हैं और वो आते हैं अपना प्रेम सबको देने के लिए, जो अन्य कोई अवतार नहीं दे सकता। परंतु इस बार जब कृष्ण के आने का समय हुआ, उसी समय पृथ्वी ने भी धर्म की स्थापना करने के लिए, असुरों के संहार करने के लिए प्रार्थना की थी। तो ये दोनों बात ऐसे एक ही समय में मिलन हो गया। इसलिए स्वयं कृष्ण के अंदर विष्णु जी जो है वो प्रविष्ट होके आ गए, दोनों का मिलन हो गया बाय दिली। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु का मुख्य उद्देश्य तो राधा भाव का रसास्वादन करना था, परंतु युग धर्म का परिवर्तन करने का भी समय आ गया था, इसलिए दोनों सब उसमें मिक्स होके आ गए। ये सिद्धांत ऐसे बताया हुआ है। अब आज हम क्या पढ़ेंगे? एक श्लोक पढ़ेंगे अंतरंग कारण का। ये श्लोक है जिसका व्याख्या की गई है। राधा कृष्ण प्रणया विकरते, हलादीनी शक्ति अस्मात्। ये चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 4थे अध्याय का 55 श्लोक है, 55, चौथा अध्याय ना, हाँ 55।
राधा कृष्ण प्रेण्य विकर्ति अलादीनी शक्ति अस्मात् एकात्मावपि भुवि देह भेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटम् अधुना तद्दिव्यं चैत्यम् आप्तम् राधा भाव ज्योति स्वललितम् नौमी कृष्ण स्वरूपम् नवमी कृष्ण स्वरूपम, कृष्ण के स्वरूप को नमस्कार करते हैं। नवमी का मतलब नमस्कार करना, कृष्ण के स्वरूप को नमस्कार करते हैं। एक श्लोक भगवत गीता के चौथे अध्याय का 9वां श्लोक है। कौन सा है? श्रील प्रभुपाद ने एक बार अपने भक्तों से पूछा कि भगवत गीता का सबसे प्रमुख श्लोक कौन सा है, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्स इन भगवत गीता। तो किसी ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, किसी ने कहा मन मना भाव, किसी ने कहा तद्विधि प्रणिपाते न। उस दिन प्रभुपाद ने कहा सबसे प्रमुख, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्स ऑफ भगवत गीता इज जन्म कर्म च वेद्यम एवं युवेति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो तत्वता जो इसमें है वो तत्व क्या है, जो अगर जान ले हम कृष्ण के विषय में तो हमारे जन्म मृत्यु से मुक्त होकर भगवान के धाम चले जाए। वो तत्व क्या है? वो तत्व चैतन्य चैतन्यमृत में है। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। ये है कृष्ण का तत्व। प्रभुपाद जी कभी भी कृष्ण को भगवान नहीं कहते, गॉड कभी नहीं कहा, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, या कहा एब्सोल्यूट ट्रुथ। एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है? ये 5 तत्व एब्सोल्यूट ट्रुथ है। ये जो 5 तत्व है ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है। प्रभुपाद ने एक तात्पर्य में लिखा है एब्सोल्यूट ट्रुथ का मतलब कृष्ण, कृष्ण की अंतरंग शक्ति, कृष्ण की जीव शक्ति, और चौथा बाहिरंग शक्ति। ये सब मिला के परम सत्य है। सो इसमें बाहिरंग शक्ति तो इसमें नहीं है, परंतु देखो 5 तत्व कौन से हैं? पंच तत्वात्मकम कृष्ण, कृष्ण 5 तत्वों में प्रकट हुए हैं। ये अपीयर्ड इन 5 तत्व। कौन से? भक्त रूपम चैतन्य महाप्रभु, भक्त स्वरूपम नित्यानंद, भक्त अवतारम अद्वैत आचार्य, भक्ताक्षम श्रीवास, भक्त शक्तिम गदाधर पंडित। अब यहां आप एक चीज देखिए, चैतन्य महाप्रभु बीच में है। जो विष्णु तत्व है वो राइट साइड में होंगे, नित्यानंद विष्णु तत्व, बलराम, अद्वैत आचार्य विष्णु तत्व राइट साइड, शक्ति तत्व लेफ्ट साइड में होगा, गदाधर लेफ्ट साइड, श्रीवास नारद जीव तत्व वो भी लेफ्ट साइड। क्योंकि हम जीव तत्व हैं इसलिए भगवान को लेफ्ट साइड से प्रणाम करते हैं। राधा रानी शक्ति तत्व है, राधा रानी कृष्ण की लेफ्ट साइड में, शक्ति भगवान की लेफ्ट साइड में होगी। प्रभुपाद जी एक बार किसी देवी के मंदिर में बाहर के देश में प्रभुपाद को बुलाया, तो पहले तो भक्तों ने कहा कि ये तो देवी का मंदिर है, क्यों जाएंगे? बोला इस दुनिया की अधिष्ठात्री देवी है, मैं तो रोज उसको प्रार्थना करता हूं कि कृष्ण की भक्ति में कोई बाधा न डाले, इसलिए जैसे मैं करूं वैसे करना। प्रभुपाद ने जाके देवी को राइट साइड से प्रणाम किया, तो भक्तों ने भी वैसे ही किया। जब वापस आए भक्तों ने पूछा हम तो मंदिर में लेफ्ट साइड से करते हैं। बोला हम भगवान की शक्ति है, भगवान शक्तिमान है तो लेफ्ट साइड से होगा, और देवी भी शक्ति है, हम भी शक्ति हैं तो उसको राइट साइड से प्रणाम होगा।
तो देवी देवता को प्रणाम राइट साइड से होगा, भगवान को लेफ्ट साइड से होगा, गुरु को सीधा होगा। जैसे यहाँ प्रभुपाद ऐसे गुरु को प्रणाम करना चाहिए, जो नेम है। तो ये प्रणाम के हर एक के अपने नेम है, कभी भी पीछे से प्रणाम नहीं करना चाहिए, बैक से नहीं, सारे पुण्य क्षण हो जाते, शास्त्र का नेम है। सो बात कर रहे थे कि कृष्ण तत्व में ये 5 चीजें आती हैं। तो यहां लिखा है कृष्ण नवमी कृष्ण स्वरूपम, जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, जो परम सत्य है, जिसमें 5 तत्व मिले हुए हैं, वो अब श्री कृष्ण चैतन्य आख्यम प्रकटम, वो जिसको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, उस रूप में प्रकट हुए हैं। वही कृष्ण, उसको हम प्रणाम करते हैं जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। कब? अधुना, अभी, इस वक्त, कली काल में। जैसे जब जब भगवान श्री कृष्ण, स्वयं भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन यशोदा नंदन प्रेम की पाठशाला खोलने के लिए ब्रह्मा जी के एक दिन में सातवें मनवंतर के 28वें चतुर्युगी के द्वापर के जो अंतिम चरण में आते हैं, उसके उपरांत जो कलियुग आता है, उसके प्रथम चरण में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। उसके प्रथम चरण में उस वक्त चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और जो प्रथम चरण का पित्र, उसको कहते हैं युग संधि। 2 युगों के बीच में संधि, इनसे द्वापर युग पूरा हो रहा है, कल युग शुरू हो रहा है, बीच में संधि 36,000 साल की होती है। ये संधि 36,000 साल, 36,000 ईयर्स की होगी। तो इसमें 460 साल संधि में चैतन्य महाप्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु के आने का समय ये है। और चैतन्य महाप्रभु आए, अब कहते हैं वो चैतन्य महाप्रभु किस भाव में आए? दिव्यम चायकम आप्तम राधा भाव द्युति स्वललितम। अब इसका क्या प्रभुपाद जी अर्थ लिखते हैं? अधुना, अभी, स्वद्वितम, वो दोनों, कौन दोनों? राधा और कृष्ण दोनों। द्वयम, तद्वयम, वो दोनों ऐकम, एक बन गए, वो दोनों एक बन गए। ऐक्यम, आप्तम, इसको स्वीकार कर लिया। क्यों? राधा भाव स्वललितम, राधा के भाव में आए हैं, और राधा का ही रंग, उनका वर्ण धारण कर लिया है चैतन्य महाप्रभु ने, और दोनों आए हैं। अब पहली लाइन पे आते हैं। जब पहली लाइन को देखिए, राधा कृष्ण, राधा कौन है? बोला कृष्ण प्रणय विकृति। प्रणय क्या है? आपने कभी प्रणय शब्द सुना है? क्या है प्रणय? What? लविंग अफेयर्स। हमको पहले पढ़ाया जाता है भक्ति रसामृत सिंधु में, आदौ श्रद्धा अथ साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम। और इसके बाद रूपा गोस्वामी ने लिखा है उज्ज्वल नीलमणि, उसमें लिखा है भाव प्रेम स्नेह भाव प्रेम मान प्रणय। मान के बाद प्रणय आता है, प्रणय के बाद भाव, महाभाव, अति महाभाव, ये 10 और प्रेम से ऊपर के स्तर है। उसमें 5वां स्तर है प्रणय। और प्रणय का अर्थ होता है जहां प्रेमी और प्रेमिका में कोई अंतर नहीं रह जाता। ये मधुर्य भक्ति में देर से आता है, सखा भक्ति में पहले आता है, क्योंकि दोनों सखा में तो प्रेम किया, तुम और हम बराबर, भाई मित्र तो बराबर जल्दी हो जाते हैं ना, फ्रेंड्स आर इक्वल, राइट। तो ये प्रणय फ्रेंड्स में पहले आता है, मधुर्य भक्ति में देर से आता है, साधन में
जो दास्य भक्ति में तो ये स्तर आता ही नहीं है, दास्य भक्ति में ये स्तर नहीं है। सखा भक्ति में ये स्तर है कि दोनों सखा बराबर है, तो ये प्रणय हुआ, ये जल्दी आता है सखा भक्ति में। वात्सल्य भक्ति में भी ये स्तर नहीं आएगा, प्रणय क्यों आएगा, नहीं आएगा। माधुर्य में प्रणय आता है, तो मैं आया और गोपियां कहती, ये आपने देखा है रास लीला से जब भगवान श्री कृष्ण अदृश्य हो गया तो गोपियां आपस में कहती, अरे तुम चिंता मत करो, मैं गोवर्धन उठा लेती हूँ, आप इसके नीचे आ जाओ, और अपना ऐसे चूड़ी अपनी चुनरी ऐसे उठा लेती हैं, यानी वो कृष्ण का ही अनुकरण करती है, जैसे कृष्ण करते थे ऐसे करती है ना, इसको कहते हैं प्रणय का स्तर। तो भगवान श्री कृष्ण जब प्रणय के स्तर में अपने गोलोक धाम में थे तो उनके वाम भाग से उनकी अंतरंग शक्ति प्रकट हुई। राधा कृष्ण प्रणय विकृति, विकृति का मतलब उस वो भाव जब प्रेम का आया तब राधा रानी का प्रकट गोलोक में हुआ, और भगवान ने उनके ऊपर प्रेम से देखा तो अति सुंदर होके दौड़ी और रास मंडल से एक पुष्प लेकर श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण किया। तो रास मंडल में प्रकट हुई, उससे शब्द आया रा, और पुष्प लेके भगवान के चरणों में अर्पण किया, इससे आराधना, तो नाम हो गया राधा। तो ऐसे प्रकट कब हुई, जब कृष्ण का प्रणय विकार हुआ। हलादिनी शक्ति अस्मात्, उसको हलादिनी शक्ति कहते हैं। राधा रानी हलादिनी शक्ति, अहलादिनी शक्ति, भगवान को आनंद देने वाली शक्ति है। एक आत्मा नो अपि भुवि पुरा, पहले वो एक ही आत्मा थी, दो देह धरी, देह भेदम गतौ तो, अब वो दो हो गए, एक कृष्ण अब दो हो गए। इसका मतलब राधा और कृष्ण दो नहीं है, एक ही है। अब वो दो हो गए। अब इसका ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के निकटतम परिकर रामानंद राय के साथ है, जो ललिता और विशाखा का ही अवतार है, उन्होंने ये भाव लिखा है। अब इसको बहुत सरल समझना है तो ये लिखा है, देखो अब सुनिए, कहिए, राधा कृष्ण एक आत्मा, दुई देह धरी, अन्यो अन्य विलासे, रस आस्वादन करी। एक भगवान श्री कृष्ण दो में अपने आप को क्यों विभाजित किया? बोला एक दूसरे का रस आस्वादन करने के लिए, एक दूसरे का रस आस्वादन करने के लिए एक से दो बन गए। एक वैसे वेदों में लिखा है, भगवान अपने आनंद से एक से अनेक हो गए, क्योंकि अकेले में क्या आनंद होगा। भगवत गीता में आप देखते हैं, अर्जुन कहता है मैं लड़ाई नहीं करूंगा, उसका एक कारण ये है, ये सब मर जाएंगे, फिर मैं अकेला कौन सी खुशी मनाऊंगा, भाई किसको बताऊंगा कि मैं जीत के आया हूं, तो मुझे क्या सुख मिलेगा इसमें, तो कोई बचेगा ही नहीं पीछे। तो भगवान अकेले में कैसे आनंद, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण इज नेवर अलोन। कोई पीकॉक होगा, कभी कभी मयूर होगा, कभी गाय होगी, कभी कोई भक्त होगा, कभी गोपी होगी, बंदर होगा, लेकिन कोई ना कोई जरूर होगा, कभी अकेले नहीं होते। कृष्ण इज नेवर अलोन, हमेशा कुछ उनके भक्त उनके संग में सदा रहते। तो ये अब इसका अगला श्लोक का रसास्वादन कीजिए। प्रभुपाद ने इसका तात्पर्य लिखा है कि दुनिया के लिए ये दो, राधा और कृष्णा, एक बहुत बड़ा पजल है, उनको पता नहीं है ये क्या है। इंद्रद्युम्न महाराज जब महाराज नहीं बने थे और कहीं नौकरी करते थे,
और वो विवाहित थे, किसी के साथ रहते भी थे उनके साथ। वो चले गए देखने के लिए म्यूजियम में, एक एग्जीबिशन लगा हुआ था, उसमें इंडियन म्यूजियम में रास डांस का एक चित्र था। तो उसने जो वहाँ खड़ा था गाइड या जो भी गार्ड, उससे पूछा ये क्या है? We don't know, but anyway, whoever he is, he's having a good time. हमें पता नहीं ये कौन है, पर जो भी है इतने को बीच में नाच रहा है तो कोई विशेष। तो मेरे मन में आया कि ये है क्या है, जानना चाहिए इसको। मैं बोला, मैं वहां से बाहर निकला और यूनिवर्सिटी के कैंपस में आया तो 4 सन्यासी बैठे थे। मैं नहीं जानता हूँ, गेरू कपड़े में 4 बैठे थे। मैंने उनको देखा तो उनमें से एक को चप्पल नहीं पहने थे, जूता भी नहीं था। अमेरिका में यूनिवर्सिटी पर जूता नहीं था। उससे पूछा, व्हाई डोंट यू हैव शूज? श्री कृष्णा विल प्रोवाइड। इसलिए बोला, ये कृष्ण मैं अभी देख के आया हूँ जो उधर रास कर रहा था, ये कहता है वो कृष्ण मेरे को जूता दे देगा। अभी महाराज कहते हैं मैं वहीं खड़ा हूँ, एक हिप्पी आया, कहा ये 8 नंबर के शूज है, मेरे को छोटे है, किसके 8 नंबर है? और वो स्वामी कहता मेरा 8 नंबर है, 2। महाराज कहते माय गॉड, इसने कहा कृष्ण जूता देगा, अभी कृष्ण जूता दे दिया। वो उसका नाम था सुधामा स्वामी। वो जो है अफ्रीकन ब्लैक था, सुधामा स्वामी। उसका जूता मिल गया इसको। महाराज प्रभावित हो गए कि आश्चर्य है, जिस कृष्ण का अभी मैं देख के आया, बहुत बड़ा पजल था उधर, और यहाँ और पजल बढ़ गया, इसको जूता उसने पहुंचा दिया। उनसे पूछा आप कहाँ रहते हैं? बोला हम कहीं नहीं रहते, हम तो रोड पे रहते हैं, हमने तो 2-3 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। तो महाराज कहते हैं, मैंने कहा फिर आप मेरे साथ चलिए। बोला हम गृहस्थों के घर में नहीं जाते हैं, हम सन्यासी हैं। बोला हमारे ऊपर का घर वाला चला गया है कहीं छुट्टी पे, आपके ऊपर वाले घर में आपको बिठाएंगे, आप आइए। और फिर कहा कि चलते सुपरमार्केट में पहले सामान खरीदते हैं। पुराने जमाने के भक्त बड़े अद्भुत हुआ करते थे। एक नया भक्त था बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सीनियर भक्त ने कहा जाओ सुपरमार्केट से कुछ बटर ब्रेड और लेकर आओ। सब भूखे थे बहुत देर से, वो फटाफट लाया, गरम किया और सबको परोसा और खाने लगे। उसने बड़ा अर्पण किया। उनकी भाषा में उन जमाने में कहता डोरा डाला। डोरा डाला का मतलब आपने जनोई लेके भगवान को जब भोग अर्पण करते हैं ना, तो जनोई लेके कुछ मंत्र पड़ता है। बोला डोरा डाला, ये पुट थ्रेड। अब ये बेचारा कंफ्यूज हो गया। बोले यस। बोला हमने देखा नहीं। मैं पूरे स्टोर के सामने प्रणाम करके कहा भगवान पूरा स्टोर आपको अर्पण करता। अब सारा स्टोर वहां प्रसाद हो गया। तो पहले स्टोर को अर्पण करके आ गया। ऐसे ये अद्भुत भक्त थे। ये सुपरमार्केट में जब गए तो महाराज कहते हैं मेरा जो पेच 1 महीने का था वो तो इन्होंने पूरा ही खर्च कर लिया। अब घर गए, ब्रह्मानंद स्वामी थे, गर्ग महाराज थे, विष्णुजन स्वामी थे और सुदामा महाराज थे। घर में इन्होंने पकाना शुरू किया, हम देखते रह गए। बहुत बड़ा फीस्ट पकाया, भगवान को भोग लगाया। उनके पास काला एक शब्द है बिल्कुल, वो भगवान का एक छोटा सा मूर्ति था, वो फिर गिफ्ट दे गए थे महाराज को। काला कुछ शब्द ऐसे है। बोला भगवान को भोग लगा, हम देखते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा पहले सन्यासी खाते, हम घर के मालिक, पैसा हमारा खर्च किया और ये चारों अपने पतल बिछा के बैठे और ब्रह्मानंद आदि के खाने का ऐसा। वैसे भी आप गृहस्थी हो, एक बात याद रखना, कभी इस्कान के भक्त और विशेष रूप से जो जिनका ओडिशा का या गोड़ देश का या उत्कल देश के भक्त हैं ना, घर में बुलाओ तो ये नहीं पूछना कितना आते हैं, कभी नहीं बोला कितने आते हैं। 5 जाओ तो 25 का बोलना, क्योंकि भोजन उनके लिए गोवर्धन पहाड़ जितने चावल चाहिए।
खाने में कम नहीं है। इसलिए जैसे मुझे कल किसी ने कहा कि बेंगलोर हम में ये नहीं कहते कितने किलोमीटर दूर रहते हैं, हम कहते हैं कितने मिनट की दूरी के ऊपर है। रात को हमारी बेटी एक बार यहाँ आई, किसी ने लोकेशन भेजी, उसने रात में गूगल में देखी, बोला 15 मिनट, सुबह उठ के 9 बजे देखी, बोला 45 मिनट। बोला यहाँ का तो देश है, तो वहाँ जो है ये भक्तों के भोजन, मारवाड़ी के घर में जाते हैं ना, वो एक चम्मच में इतना देते हैं आंख में डालने जितना, बड़ा होता है दूसरे, लेकिन लाएंगे इतना इतना। इसलिए युधिष्ठिर में के यज्ञ में भीमसेन ने परोसने के लिए रखा था, बोला जो ज्यादा खाता है ज्यादा देगा। देने वाला जो है वो इतना इतना लाते हैं, अब दोबारा कितनी बार मांगे, 2 बार मांगे, 3 बार, अब पेट तो भरा नहीं मांगा। इसलिए भक्त बड़े होशियार हैं, बोला हमको भगवान का भोग खुद बनाना है, भगवान को हम अर्पण करेंगे, फिर खाएंगे, वो फिर अपने आप परेश होंगे, जितना खाना होगा उतना ही लेंगे। भक्तों को भगवान ने बड़ी बुद्धि दी है, तो बोला ये सब खाएंगे, हमारे लिए थोड़ा सा बचाया, रात को 2 दिन 3 दिन रहे, फिर बोला हम सुबह 4 बजे उठेंगे। 4 बजे उठे, कीर्तन किया, 2-3 दिन पे बास गए, तो वो जो काला नाथ था, क्या नाम है शब्द कृष्ण का, कालचंद जी, वो हमको देके गए, और एक कोई और चीज थी वो भूल गए थे अपने, और वो भक्तों के थोड़े संग से इंद्रद्युम्न महाराज बाद में भक्त बने, सन्यासी बने, आज पूरे दुनिया में प्रचार कर रहे हैं। तो ये कृष्ण की जो ये पजल है बहुत सा, ये पजल किसी के समझ में नहीं आता है, जिसके समझ में आए उसको बहुत ऊपर तक ले जा सकता है। तो राधा कृष्ण पजल आगे लिखा है, ए दुई एक चेतना गोसाई, रस आस्वादिते दोहे, भैला एक ठाई। से दुई एक, वो दोनों फिर एक हो गए, वो जो 2 थे वो फिर एक हो गए, और क्या एक क्या बन गए, चैतन्य गोसाई, वो चैतन्य गोसाई बन गए। रस आस्वादिते दोही, वो रस का आस्वादन करना चाहते थे, जब 2 थे तब उसमें से एक के मन में आया कि इसमें क्या सुंदर, राधा के मन में आया कृष्ण कितना सुंदर है, कैसे पता लगे। कृष्ण सोच रहा है कि राधा मुझसे प्रेम करती है, मैं कितना सुंदर हूं, मुझे क्या पता, क्या राधा को सुख मिलता है मुझसे मिलने में, यह भी मुझे पता नहीं। इसलिए उस भाव को रस आस्वादन करने के लिए दोनों फिर एक हो गए, और एक हो गए, हैला एक ठाई, दोनों एक हो गए। जो एक था, पहले 2 हुए थे एक दूसरे का रस आस्वादन करने के लिए, अब दोनों एक हो गए, और उनके एक का क्या भाव था, क्यों एक हुए। इथिला के आगे करी तारा विवरण, यथा हैते है गोरेर महिमा कथना। कहते हैं दोनों एक हो गए, इसकी बारे में आपको आगे बताएंगे, परंतु उससे पहले कुछ आपको और विवरण करके बताते हैं कि ये है क्या, राधा भाव क्या है। तो ये बात बता रहे हैं, देखिए अब ये पढ़िए, आप इसका आनंद लीजिए। राधिका है ना कृष्णेरा प्रणया विकारा, स्वरूप शक्ति हलादिनी नाम यारा। वही संस्कृत श्लोक का बंगाली अनुवाद है। राधिका है कृष्णेरा प्रणय विकार, राधा कृष्ण के उस प्रेम के स्तर में उनसे प्रकट हुई है क्या भगवान श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति। और ये जो स्वरूप शक्ति है इसको हलादिनी शक्ति कहते हैं। ये हलादिनी इसका नाम है, इसको हलादिनी शक्ति कहते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति है। और फिर एक थोड़ी से ये तथ्य है, आज सीख लीजिए। अब क्या करती है हलादिनी शक्ति, कोई पूछे तो ये श्लोक के आगे वाला, हलादिनी कराए कृष्णानंद आस्वादन, हलादिनी भगवान श्री कृष्ण को
आनंद का आस्वादन कराती है, तो कराने दो, हमारे को क्या फायदा उसमें। ये प्रश्न उठता है ना, कृष्ण को आनंद कराते तो कराती है, हमारा क्या। तो दूसरी लाइन को सुनिए, हलादिनी रे द्वारा करे भक्तेरा पोषण, हमारी भक्ति का पोषण राधा रानी करती है हलादिनी के द्वारा। हम जो भक्ति करते हैं, जैसे माँ बच्चे का पोषण करती है ना, इसलिए प्रभुपाद ने हरे कृष्ण मंत्र के ऊपर कहा था, जेन्युइन क्राई ऑफ ए चाइल्ड फॉर मदर, मदर हरा। ये जो हरे है ये मदर है, ये माता है। हम आगे लिखा आएगा, राधिका है जगतेर माता, ये जगत की माता है, ये राधा रानी जगत की माता है। और ये हम बच्चों का पोषण करती है। ये हमने वो जब पढ़ा रहे थे तब भी एक बात कही थी कि हम सब जीव कृष्ण का अंश है राधा रानी के माध्यम से। भाई बाप का बेटा अंश होता है, लेकिन माता के माध्यम से होगा कि नहीं होगा। सिद्धांत में कहा जाए तो ऐसे ही कहेंगे ना। तो हम वास्तव में अंतरंग शक्ति के अंश हैं, राधा के अंश है वास्तव में। कभी सुना है ऐसे? हाँ, नहीं ना, ये सत्य है। आपको उस दिन बोला था, आपने निकाला था ना वो श्लोक, हरे कृष्णा क्लास में वो श्लोक निकाला था, याद है आपको? 2.10.3 का परपट, 2.10.3 उसके परपट में लिखा है, जिसको अंतरंग शक्ति कहते हैं उसका विस्तार है जीव शक्ति, जिसको पार्ट एंड पार्सल कहते हैं, वो बाह्यरंग शक्ति के प्रभाव में आता है। देखना ऐसे लिखा हुआ है वो प्रभुपाद का तात्पर्य। देखो मिला आपको? हाँ, क्या कहते? विसर्ग। ये तो क्रिएशन की बात तो नहीं है, यहाँ शक्ति की बात। 2.10.3 सेकंड कैंटो 10th चैप्टर 3rd वर्स का परपट। मिला? दिखाना एग्जैक्टली। ये वर्ड पढ़ के देखो किसके पास है, ये देखो सच्चे है। भाई नहीं तो राधा रानी को क्यों प्रार्थना करेंगे, हमको सेवा में लगाओ। वही तो हमारी माता है, हम उसी के अंश हैं वास्तव में। We are part and parcel of Krishna through internal potency. Internal potency of the Supreme Lord what? Identical with Supreme Lord. And external potency is enlivened in contact with the internal potency. External potency External potency is enlivened with enlivened in contact with the internal potency. no. Madhyams. The internal potency of the Supreme Lord is identical with Supreme Lord, and the external potency is enlivened in contact with the internal potency. The part and parcel, the part and parcel of the internal potency which react in contact with external potency are called marginal potency or living entities. दोबारा पढ़ो ये लाइन देखो. The part and parcel of the internal potency, part and parcel of internal potency are called marginal potency, which come in contact with external potency. है नहीं? Exactly है कि नहीं है? अब राधा रानी से आपका रिश्ता और घनिष्ठ हो गया कि नहीं हो गया? तो इसीलिए प्रभुपाद ने कहा हम राधा रानी को प्रार्थना करें। इसलिए गोरिया कहते हैं ना, गोरिया का मंत्र सिर्फ बंगाली नहीं है, गोरिया का मतलब राधा रानी के अनुयायी। राधा रानी गोरी है, हम गोरी, गोरिया मतलब राधा रानी के अनुयायी वास्तव में। और सारे हमारे गोस्वामी जो है वो राधा रानी को भी सीधे अनुयायी नहीं होना चाहते हैं। वो कहते हैं राधा रानी की मुख्य सखी है ललिता, और ललिता की मुख्य मंजरी है रूप मंजरी। हम सब हैं रूप अनुगत।
हम कैसे राधा रानी से जुड़े हुए हैं? रूप अनुगा मार्ग से हम रूप अनुगा हैं। क्यों? बड़ा भाई है सनातन, फिर भी हमको रूप अनुगा कहते हैं, क्योंकि रूप मंजरी है रूपम गोस्वामी, और ललिता का वो सेवा में है, और ललिता राधा रानी की सेवा में, राधा कृष्ण की सेवा में। तो ऐसे इसको कहते हैं दास दास अनुदास। ये हमारा दास दास अनुदास का भाव है, और राधा रानी का ही आश्रय ब्रज में लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को जब 2 चीजें दी, एक दिया गोवर्धन शिला और दूसरा दिया गुंजमाला, तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा गोवर्धन शिला दिया ब्रजवास, वृंदावन में वास दिया, गुंजमाला दिया राधा आश्रय, राधा रानी का शरण दिया गुंजमाला देकर। तो राधा रानी का स्वरूप वृंदावन में राधा कुंड है, जो राधा रानी से अभिन्न है, और उसी का निर्माण भी रघुनाथ दास गोस्वामी ने करा, और उसी के तट के ऊपर बैठ के वो भजन करते, और वही भजन किया, कभी कुटिया नहीं बनाया रघुनाथ गोस्वामी ने। एक बार उनसे सनातन गोस्वामी मिलने आया, देखा धूप बहुत कड़ी थी, राधा रानी अपनी आंचल से छाया दे रही थी। सनातन गोस्वामी ने ये देखा, कहा रघुनाथ, हम राधा रानी की सेवा करने आए हैं या उसके सेवा लेने के लिए आए? We are here to serve Radha Rani or to call Radha Rani to serve us? बोला क्या हुआ? बोला इतने धूप में तप करते हो, राधा रानी से देखा नहीं जाता है, वो छाया अपने आंचल से तुम्हें छाया कर रही थी। ये है करे भक्ति पोषण, ऐसे करती है अलादीनी शक्ति भक्तों का पोषण। अब कुटिया बनाओ, राधा रानी को सेवा में मत लगाओ। तो उन्होंने घास की कुटिया बना के फिर उसमें रहना शुरू किया। रूप गोस्वामी रहते थे टेर कदम के ऊपर, वहां बैठ के उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु लिखा है। एक दिन सनातन गोस्वामी उनसे मिलने आए, तो उनके मन में आया कि बड़ा भाई आया है, गुरु के समान है। आज वैसे तो हम वैसे क्या खाते थे गोस्वामी मालूम है? लिखा है आगे, गोस्वामी हर द्वादशी के दिन, एकादशी के बाद मथुरा पैदल जाते थे, चतुर्वेदी ब्राह्मण के घर से भिक्षा लाते थे, और 10-15 दिन उसी को खाते थे, उसी को रख देते थे। जमुना में कभी रोटी सूख जाती तो भिगा के खा लेते थे, सूखी रोटी खाते थे पानी में भिगा के, नहीं तो कभी चने खा के दिन गुजार लेते थे। और वो कुछ इतना सादा जीवन, सूखी रोटी पानी में भिगा के खाई, और कभी चना खाया, और भक्ति रसामृत लिखा, और यहाँ पनीर खा के पढ़ना परेशानी। मुश्किल है कि नहीं? राइट? सो ये कहा कि आज वैसे तो हम रूखा सूखा खा लेते हैं, लेकिन आप गुरुदेव आए हैं तो खीर बनाने की इच्छा मन में की। कुछ था नहीं, इतनी देर में एक बहुत सुंदर छोटी सी लड़की, वो भी 12-13 साल की मुश्किल से होगी, खीर क्या दूध लेके आई, सब सामान लेके आई कि बाबा हमारे घर में मैया ने कहा है बाबा को दूध, चीनी, चावल ये सब दे के। बोला मैया बेटी ये आप आई हैं तो ये बनानी है खीर। तो खीर भी उस लड़की ने बहुत बना के दिया, कभी कहते हैं खीर बना के लाई, जो भी हो। और वो खीर उन्होंने सनातन गोस्वामी को दी। सनातन गोस्वामी ने खीर खाया और आश्चर्य लगा, बोला ऐसा कभी हमने खीर नहीं खाया है, ये कहाँ से आया? बोला एक लड़की लाई थी। बोला कहाँ से आई थी? बोला गांव से आई थी। जब गांव में देखो पता करो, गांव में पूछे कोई लड़की नहीं। तब कहा कि रूपा आपने कोई विचार किया था क्या मन में खीर बनाने का? बोला मैंने सोचा आप आए हैं तो आपका पोषण करना है। बोला फिर राधा रानी ये खीर लेकर आई थी। हमने अपनी स्वामिनी को सेवा में लगाने का अपराध कर दिया है, अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज भी आप टेर कदम में जाएंगे, वो बाबा वहाँ खीर रख के बैठा है, जो जाता है उसको खीर प्रसाद देता है वहाँ राजा। इसको कहते हैं भक्ति र पोषण। ऐसे हलादीनी शक्ति भक्तों का पोषण करती है।
जैसे बच्चे माँ बच्चों का पोषण करती है, ऐसा राधा रानी भक्तों का पोषण करती है। अब क्योंकि अब उस स्तर के हम भक्त नहीं रह गए, इसलिए चैतन्य महाप्रभु पुरुष के अवतार में आए हैं राधा के भाव में। उसके पास जाना आसान है, राधा के पास जाना इतना आसान नहीं है। वही राधा के भाव में चैतन्य महाप्रभु आए। राधा रानी तक पहुंचना इतना आसान नहीं है हमारे लिए। चैतन्य महाप्रभु बड़े दयालु, इसी भाव में वो हमारा पोषण कर रहे हैं, हमारी भक्ति का पोषण। अभी हमने पढ़ा है चैतन्य महाप्रभु के कर जप करम, कर हाथ में, कर कहते हैं हाथ में माला लेके चैतन्य महाप्रभु जप कर रहे हैं। आंखों से अश्रु धाराएं बह रही है, जो स्वयं ने कहा है नैनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा। ये है कीर्तन की सिद्धि, ये जप की और कीर्तन की सिद्धि है कि जब जप करें तो आंखों से अश्रु धाराएं बहने लग जाएं। अयि नंद तनुज किंकरम पतितम मां विषमे भवाम। कब से आपसे बिछड़ा हूं भगवान, अपने कर्मों से बिछड़ा हूं, बहुत समय है। युगायतम निमाशेन निमिषेण चक्षुषा प्रायविष्टम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद ब्रहणे में। ये भाव चैतन्य महाप्रभु के है। ये जब हम कृपा उनकी होगी, जब ऐसे नाम जपते हुए हमारे हृदय में, इसको गौर गोविंद स्वामी महाराज कहा करते थे, चैतन्य महाप्रभु हैज ओपन दी करंदन कॉलेज। करंदन मैं समझता रोना, करंदन मीन्स रोना, रोने का कॉलेज खोला है। ये ओपन दी करंदन कॉलेज, और जिसको रोना आएगा वही सोना पाएगा। वो सोना का मतलब गोरंगा, हाँ, जो रोना आएगा वही सोना पाएगा। हाँ, सोनार गोरंगा, सोनार गोरंगा, वो स्वर्ण जैसा गोरंगा है ना, तो उसके लिए विलाप करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, विरह को हृदय में जागृत करना पड़ेगा। तो हलादिनी शक्ति का ये आपने देखा, कृष्ण को शासन कराती है और भक्तों का भी पोषण करती है, इसलिए उसका आश्रय लेना चाहिए। अब एक श्लोक सिद्धांत का है, इसको भी सुन लीजिए। फिर मेरे ख्याल में हमारे पास है 10 मिनट, कुछ प्रश्न उत्तर के लिए रखते हैं। 11 बजे हमें निकलना पड़ेगा, तब हम 12 बजे दूसरी क्लास में पहुंचेंगे, राइट? पढ़िए ये। सच्चित आनंद पूर्ण कृष्णेरा स्वरूप एकी चित्त शक्ति तहरा धारे तीन रूप। अब कृष्ण को सच्चित आनंद कहते हैं। ये सच्चित आनंद क्या है? बोला एक शक्ति है, एक ही शक्ति है, उसका नाम है चित्त शक्ति। वो 3 नाम हो जाते हैं। अब सच्चित आनंद भगवान की जय जब कहते हैं तो इसका मतलब वो भगवान जिसके साथ चित्त शक्ति है, और वो चित्त शक्ति के 3 नाम है। तो सच्चित आनंद जो कहते हैं, सच्चित आनंद, ये भगवान की शक्ति, भगवान की सच्चित आनंद भगवान की जय है। इसका मतलब भगवान से सच्चित आनंद उसकी शक्ति, स्वरूप शक्ति है, उसको कहते हैं चित्त शक्ति। तो इसका मतलब भगवान की स्वरूप शक्ति का दूसरा नाम क्या है? चित्त शक्ति। और ये 3 नाम धरती है, एक ही शक्ति है, 3 नाम धरती है। कौन से? देखो, आनंद अंशे हलादिनी, संद अंशे सैंदनी, चिदांशे संविता, यारे ज्ञान करी मानी। तो आज से आप ये समझें, जिसको सत्य चित्त आनंद कहते हैं वही सैंदनी, संवित और हलादिनी, दोनों एक ही चीज है। दोनों एक ही चीज है। जो सत्य है वो सैंदनी है, जो चित्त है वो संवित है, जो आनंद है वो हलादिनी है। ये एक ही चीज है। ये एक ही चीज क्या है? भगवान की स्वरूप शक्ति। और भगवान की स्वरूप शक्ति को वहां चित्त शक्ति कहते हैं। ये चित्त शक्ति के 3 विलास हैं। ये उस चित्त शक्ति के 3 विलास हैं। अब सैंदनी का क्या काम है, संवित का क्या काम है,
और हलादीन का क्या काम है, इसको देख लीजिए, फिर कथा को विराम कर देंगे। और ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये सब चैतन्य महाप्रभु के साथ आई है हमारे लिए, ये सब हमारे को आसानी से मिल सकती है। अब आप श्लोक संख्या 64 पे जाइए, 64। सेंध नीरसार अंश शुद्ध सत्व नाम, अब शुद्ध सत्व जिसको कहते हैं ना, वो सैंदनी शक्ति है। अब भगवान अवतार लेते हैं शुद्ध सत्व में, शुद्ध सत्व में भगवान अवतार लेते हैं। विशुद्धम सत्वम वासुदेव शब्दते, विशुद्ध सत्व को वासुदेव कहते हैं। और इस स्थिति जो भगवान के अस्तित्व है वो विशुद्ध सत्व है, और वो है सैंदनी शक्ति। और हमारे लिए ये कहा गया है कि हम जब तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएंगे तो हम भी शुद्ध सत्व के स्तर पे आ जाएंगे। जब हम शुद्ध सत्व के स्तर पे आएंगे तब हम भगवान को समझ पाएंगे, उस स्तर में हम भगवान को समझ पाएंगे। अब शुद्ध सत्व की बड़ी अच्छी व्याख्या इस श्लोक के या अगले वाले श्लोक के तात्पर्य में, शुद्ध सत्व क्या है बहुत अच्छा परपड़, लंबा चौड़ा। वो शुद्ध सत्व किसको कहते हैं? तो ये सैंदनी शक्ति का जो मुख्य काम है शुद्ध सत्व, वो क्या बनता है देखो, आगे वाला श्लोक पढ़ो। माता पिता स्थाना ग्रह शयासनारा, यही सब कृष्णेरा शुद्ध सत्वेरा विकारा। इसका मतलब यशोदा माता हो या देवकी हो, ये शुद्ध सत्व है, ये सामान्य नहीं। माता पिता स्थान, जिस जगह पे भगवान प्रकट होते हैं वो भी शुद्ध सत्व है। ग्रह, जिस घर में रहते हैं वो भी शुद्ध सत्व है। शयन आसन, जिस पलंग पे सोते हैं, जिस आसन पे बैठते हैं, वो भी सब सत्व, शुद्ध सत्व है। और ये सब कृष्णेर शुद्ध सत्वेर विकार, ये भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध शक्ति जो है, जो संवित शक्ति ना, सैंदनी शक्ति है, उसी का ये सब विस्तार है। अवचित शक्ति के बारे में सुन लीजिए। कृष्णेर भगवता 67, कृष्णेर भगवता ज्ञान संवितेर सारा, संवित शक्ति का सार है कृष्ण भगवान है ये जानकारी। ब्रह्म ज्ञान आदि का सब तारा परिवार, परिवार का मतलब जैसे माँ बाप बेटे होते हैं, इसको परिवार कहते हैं, फैमिली। तो ये जो ब्रह्म आनंद है ज्ञानियों का ना, वो इस परिवार का कोई छोटा लूला लंगड़ा लड़का है, समझ, लूला लंगड़ा लड़का है, इट मीन्स परिवार है। नीचे स्वयं जो है ये संवित शक्ति भगवता का ज्ञान कराती है। कृष्ण भगवान है, परमात्मा और ज्ञान इसके परिवार में आते हैं, नीचे का स्तर है। क्या संवित क्या कराती है देखो, संवित दो काम करती है। एक हमको कृष्ण की जानकारी देती है, एक तो कृष्ण को अपनी जानकारी देती है और हमको कृष्ण की जानकारी देती है। अब हलादिनी शक्ति को देखो। हलादिनी रसार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावेर परम काष्ठा, नाम महाभाव। अब महाभाव तक पहुंचे गए हलादिनी शक्ति का। ये सब स्तर हलादिनी शक्ति के, प्रेम भी हलादिनी शक्ति है, भाव भी और महाभाव। अब महाभाव की भी परम काष्ठा वो कौन है देखो। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी,
सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। अब कहते हैं महाभाव का सार राधा रानी है। महाभाव तक और कोई नहीं पहुंच सकता, कोई गोपी भी उस स्तर तक नहीं पहुंच सकती। मात्र एक उस स्थान के ऊपर राधा रानी का स्तर है, महाभाव का। महाभाव स्वरूपणी राधा ठाकुरानी, सर्वगुण खानी, उसको सारे गुणों की खान है। खान का मतलब खजाना है, सारे गुणों का खजाना है। और कृष्ण कांता शिरोमणि, जो कृष्ण की प्रिय हैं उनमें सबसे ऊपर। शिरोमणि का मतलब जो सर के ऊपर ऐसे लगाते हैं, राधा रानी को देखा शिरो, एक इधर चंद्रिका लगाते हैं, इसको कहते हैं शिरोमणि, सर के ऊपर लगाने वाली मणि। तो ये राधा रानी का पहचान है। अब कांता शिरोमणि के ऊपर इसके बाद श्लोकों में परिभाषा होगी, वो हम अभी उससे आगे जाएंगे। अब ये श्लोक पढ़िए, इसके एक छोड़ के आगे का। कृष्ण प्रेम भाविता यारा चितेंद्रिय काया, कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीड़ा रसाया। कृष्णेर प्रेम भाविता यहाँ चित्त इंद्रिय काया। काया का मतलब शरीर, चित्त का मतलब चेतना या मन, और काया का और इंद्रियों का मतलब इंद्रियां। इन सब में कृष्ण भावना भरी पड़ी है। दुनिया वालों के मन में क्या होता है इन सब जगह पे? काम। काम के रहने की जगह कहाँ है? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। ये काम कहाँ रहता है? मन इंद्रिय बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। और यहाँ राधा रानी के मन बुद्धि इंद्रिया कृष्ण भाव तिष्ठित, दोनों में अंदर दिख रहा है। और क्या करती क्या है? कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीड़ा रसाय, कृष्ण की लीला में सहायता करती है। अब ये सब बातें करके फिर आगे आएगा। कृष्णेर कराय ये छे रसास्वादन, क्रीड़ा रसाय ये छे शून्य विवरण। कृष्ण को रसास्वादन करती है कृष्ण की लीला में, उसका अब आप विवरण सुनो। ये विवरण बहुत लंबा है, हमको जल्दी में कथा को समाप्त करनी है। अब ये बड़ा भारी प्रसंग है असल में। आगे कभी दोबारे नेक्स्ट संडे को अगर आपका प्रोग्राम है तो यहाँ से आगे इसको पढ़ना, इसका रस आस्वादन करना। थोड़ा पढ़ लिए श्लोक। अवतारी कृष्ण यही छे करे अवतार, जैसे अवतारी कृष्ण अपना अवतार लेते हैं। अंशिनी राधा हैते तीन गुणेरा विस्तार। तो जो भगवान की ये अंश है राधा शक्ति, ये भी तीन प्रकार से विस्तार करती है। कौन सा? ये देखो कौन सा, ये देख लो। वैभव गुण ये न तहार अंग विभूति, बिंब प्रतिबिंब रूप महिषी तति। इसका मतलब है, पहले देखो, पहला क्या है? वैभव गुण ये न तार अंग भूति। वैभव का मतलब है लक्ष्मी। लक्ष्मी उसके अंग की विभूति है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के 10वें अध्याय में विभूतियां हैं ना, ऐसे लक्ष्मी एक राधा रानी की अंग की विभूति है। जितनी लक्ष्मियां वैकुंठ में है, वैकुंठ तो बहुत है ना, सब में जो लक्ष्मियां हैं वो राधा रानी की अंग की विभूति है। और बिंब प्रतिबिंब, बिंब प्रतिबिंब देखो क्या लिखा है? बिंब प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन, पावरफुल एक्सपेंशन, रिफ्लेक्शन। ये कौन है? द्वारका की मैशीगण, द्वारका की सारी 16,108 रानियां, वो राधा रानी का प्रति रिफ्लेक्शन। जैसे कृष्ण के अवतार हैं ऐसे राधा रानी का विस्तार है। सारी गोपियां, आगे आएगा, सारी लक्ष्मियां, सारी रानियां द्वारका की। अब देखो ये तीसरा, लक्ष्मी गण तारा वैभव विलास अंश रूप,
महिषी गण वैभव प्रकाश स्वरूप। वो विलास जो वैभव विलास अंश होती है ना, वो सब लक्ष्मी एक जैसी होंगी। उन दोनों सबका लक्ष्मी का एक जैसा ही रूप होगा। 4 हाथ होंगे, लक्ष्मी के हाथ में कमल होगा, ये सब लक्ष्मी देखने में एक जैसी होंगी। इसको कहते हैं वैभव विलास। परंतु जो भगवान की रानियां हैं वो वैभव प्रकाश है, वो सब एक जैसी नहीं है। उनका रंग भी अलग है, उनका रूप भी अलग है, उनके भाव भी अलग है। लक्ष्मियों का भाव ऐसा है, जैसे कृष्ण के भी ऐसे ही दो है, वैभव विलास और वैभव प्रकाश। जब कृष्ण गोपियों के संग रास करता है तो वैभव विलास है, सब एक जैसे। लेकिन जब वो कृष्ण अन्य अवतार लेता है बलराम आदि के रूप में, तो फिर प्रकाश हो जाएगा। तो उसमें उनका रूप अलग हो जाएगा, रंग अलग हो जाएगा, भाव अलग हो जाएगा, शक्ति एक ही है। अब गोपियों की कथा आती है, या गोपियों की कृपा प्राप्त करें तो आगे चलें। अब ये उसको बताते हैं, विभाव प्रकाश और वैभव का अर्थ बताते हैं। अकार स्वभाव भेदे ब्रज देवी गणा, काया विहु रूप तहारा रसेर कारणा। आकार का मतलब उनकी शक्ल, स्वभाव का मतलब उनका भी उठना बैठना बातचीत करना, ये सब भेद है ब्रज की देवियों में, मतलब गोपियों में। ये क्या है? काया व्यू रूप, ये सब राधा रानी का काया व्यू है। काया का मतलब शरीर। एक राधा रानी अनेक गोपियों में अपने आप को विभाजित कर लिया है। तहारा रसेर कारण, क्यों किया है? बोला भगवान को रस आस्वादन करने के लिए, भगवान को सुख देने के लिए एक राधा रानी अनेक गोपियों में विभाजित हो गई है। अब यहाँ कथा को विराम देते हैं। बहु कांता बिना नहीं रसेर उल्लास, लीला रसाए लगी बहुत प्रकाश। बहुत सी नहीं होंगी अगर गोपियां, तो भगवान को सुख नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान के सुख के लिए राधा रानी एक से अनेक हो गई। अब कहना क्या चाह रहे हैं ये सब कह के? कहना ये चाह रहे हैं, इतने सारे ये सब भगवान से प्रेम करती हैं, पर शिरोमणि जो है इसमें राधा रानी है। जो कांता शिरोमणि है, उस एक शब्द की परिभाषा के लिए ये सब बताया जा रहा है। अब कथा को यहाँ विराम देते हैं। आपका कोई एक प्रश्न आपका, एक आपका, 2 प्रश्न और एक कृष्ण। इनका हाथ ऊपर हो गया, बोलिए। माइक्रोफोन एक होता था। Hare Krishna Prabhuji, thank you so much for delving into the topics of very intricate topics of Shri Chaitanya Mahaprabhu. One my question, Prabhuji, that being in South India, we also hear about 3 energies: Sri Shakti, Bhu Shakti, and Neela Shakti. So, can you please give some mapping between the energies you have told now and between these energies, Prabhuji? There are some 16 Shaktis which we were discussing during Bhakti Vaibhav class. There are 16 Shaktis of the Lord. Among them, these are 3. And there are 13 more. वो सब you have all the name of those. So इसमें श्री शक्ति तो लक्ष्मी है, भू पृथ्वी है, और सत्यभामा जो थी उसका अंश है पृथ्वी। पृथ्वी is the expansion of सत्यभामा. And expansion of that is कुब्जा. वो पृथ्वी का एक्सपेंशन है कुब्जा, उसके ऊपर असुरों का भार है, इसलिए टेढ़ी हो गई थी। She become crooked, and भगवान ने उस भार को उतार के सीधी कर दी। और क्योंकि वो भगवान की अपनी भू शक्ति का ही विस्तार है, इसलिए भगवान को उसने पल्लू से पकड़ लिया कि आप मेरे घर आना। सो इट वॉज हर। लेकिन उसके लिए फिर भी रूपा गोस्वामी ने कहा कि उसका भाव प्राय काम का था, शुद्ध प्रेम नहीं था। सो भू शक्ति होगी। नील शक्ति क्या है ये मुझे मालूम, आई डोंट नो मच अबाउट दैट। उन 16 में नाम तो है नील का, लेकिन है क्या नील? एक योग शक्ति है उनमें से। जब भगवान योग निद्रा में सोते हैं तो योग शक्ति का जो है सहारा लेते हैं।
सहारा क्या, वो योग शक्ति उस कार्य के लिए है, भगवान को योग निद्रा में सुलाने के लिए। तो ये 16 शक्तियों का हमने कहीं पढ़ा था, आपको जो दिया है उसमें होगा। उसमें से एक नील शक्ति भी है। अब नील क्या है, इसका ये सारे विस्तार इसी एक का है, राधा रानी का ही सब विस्तार है। बिकॉज दिस ओनली वन विच इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा, राधा रानी। और बाकी जो कुछ शक्तियां, उसका छाया रूप दुर्गा है, लक्ष्मी और जो भी अन्य जो भी शक्तियां भगवान की सेवा में है, द्वारका की रानियां हो या लक्ष्मियां हो या सीता हो, ये सब उसका विस्तार है। और उसका छाया का विस्तार है दुर्गा, वो छाया रूप है, शेडो फॉर्म। और हम सब उसका मार्जिनल पोटेंसी। तो सारी शक्तियां यहां से आती हैं और सारे विष्णु तत्व यहां से आते हैं। यहां से स्वांश आते हैं, यहां से विभिन्न अंश जीव निकलते हैं और भगवान की स्वरूप शक्ति यहां से आती है। इस तरफ से स्वरूप शक्ति भी भगवान की है। हाँ, और कोई प्रश्न था आपका? कोई continuing question, Prabhuji. So Balram also we see that is like no Santini, like no, he also is abode. He also. The point is, I have a full discussion on this. Who is the personification of Sandhani, Samvit or Aladini? We only know Radharani is the personification of Aladini. All other different Lakshmi. ऐसे संवित का कौन है? I don't know. हमने ट्राई किया और बलदेव संवित को कहें भी, जो सैंधनी बलराम है, क्योंकि बलराम इज बिकमिंग abode and everything, but बलराम is not शक्ति, therefore we cannot say that. वो शक्ति नहीं है, वो विष्णु तत्व है, इसलिए ये नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब वो सैंधनी बलराम के अंडर में काम करती है, ये हो सकता है, लेकिन उसका स्वरूप क्या है मैंने डिस्कस किया था। एक कहीं वासुदेव, एक जगह कुछ लिखा हुआ है, जैसे यह शुद्ध वासुदेव है, ये सैंधनी शक्ति के लिए शुद्ध विशुद्ध सत्व, ये विशुद्ध सत्व का कौन है? वासुदेव। तो इसका अधिष्ठाता वासुदेव है, और वासुदेव ही जो संकृष्ण है वो वासुदेव स्काई एक्सपेंशन है, और बलराम वासुदेव का ही बेटा है, ऐसे भी देखें तो जो वासुदेव संवित और सैंधनी संवित ना सैंधनी शक्ति का अधिष्ठाता वासुदेव, किसी ने मुझे बताया यहाँ शुद्ध वासुदेव है, और बलराम जी शक्तिमान है, शक्ति नहीं है, इसलिए वो नहीं हो सकता। और संवित ज्ञान है। अब ज्ञान कहाँ से आता है? जिससे भगवान को जाने और भगवान अपने आप को जाने, इसका कौन अधिष्ठाता है हमको समझ में अभी भी उसका जो मूर्तिमान स्वरूप क्या है। कभी हमने कहा भाई वेद व्यास है जिसने ज्ञान दिया, लेकिन वो भी शक्ति अवश्य अवतार है, वो शक्ति नहीं है। इतना जरूर भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि हमारे हृदय में भाव भगवान ने भर के भेजा है, परंतु जब शुद्ध भक्त के हृदय से संवित और हलादिनी शक्ति हमारे हृदय में आएगी, तब वो भाव प्रकट होगा। संवित शक्ति हमको कृष्ण का परिचय कराएगी और हलादिनी शक्ति हमको रस का आस्वादन कराएगी। ये दो शक्ति हर भक्त के हृदय में कभी किसी न किसी भक्त के हृदय से आनी चाहिए, तभी हमारा भाव जागेगा और प्रेम में पर आगे जाके परिपक्व होगा, नहीं तो भाव नहीं जागेगा। गिरिराज महाराज इस प्रसंग में कह रहे थे, आपके घर में मैदा है, आपने उसका पापड़ बना दिया, आपके घर में आलू है, आपने उसके अंदर भर दिए, आपने समोसा तैयार कर दिया, आपके पास घी नहीं है तो समोसा नहीं बनेगा, आपको घी कहीं से लाना पड़ेगा तब समोसा बनेगा। ऐसे आप साधन भक्ति करके समोसा तैयार करो, लेकिन भाव भक्ति को जगाने के लिए घी के रूप में संवित और हलादिनी शक्ति किसी शुद्ध भक्त की कृपा से प्राप्त होती है, गुरुजनों की कृपा से प्राप्त होती है, तब भाव का जागरण होता है, भाव का उदय होता है। तो इस शक्ति का हम सबके हृदय में आवश्यकता है, और हम सबको विशुद्ध सत्व के, शुद्ध सत्व के, विशुद्ध नहीं विशुद्ध सत्व के स्तर, विशुद्ध सत्व भगवान की सैंधनी शक्ति है, हमको शुद्ध सत्व तक जाना है, तब हम विशुद्ध सत्व वाले भगवान को जान सकते हैं। थोड़ा सा फर्क शुद्ध सत्व और विशुद्ध सत्व में भी है। शुद्ध सत्व हम जीव तीनों गुणों से ऊपर जाएंगे तो शुद्ध सत्व में जाएंगे, लेकिन जो भगवान के परिकर है वो विशुद्ध सत्व है, वो विशेष वो सैंधनी शक्ति का विस्तार है। हरे कृष्णा।
आपका कोई प्रश्न नहीं है? क्या है? I क्या है? इस माइक्रोफोन यहाँ है क्या? व्हाट इज योर क्वेश्चन? वो आप गाय बाय का समझा रहे थे, एक बार फिर से समझा देंगे तो अच्छा रहेगा। शक्ति को प्रमाण, कहीं किसी मंदिर में जाएं, देवी देवता हो तो प्रणाम राइट साइड की तरफ से करना है। हमारा जो राइट साइड है वहां से साइड से प्रणाम करना है। जब विष्णु के मंदिर में जाएं तो हमारा लेफ्ट साइड जहाँ दिल है वो भगवान को देना है। देवताओं को दिल नहीं देना है, ये तरफ देना है। और यहाँ जेब हम रखते हैं, जहाँ हमारी दिल है वहाँ हम जेब रखते हैं, तो धन भी भगवान को देना है, देवताओं को देना है। ठीक है, हरे कृष्ण। यस, चलना चाहिए। अजय कौन जी? यस, was inspired by how you relish the scriptures yourself. So, can you guide on how we can read scriptures on daily basis? ओ क्या नाम है बेटी? Kirti. कीर्ति, कीर्ति कुमारी राधे। कीर्ति के घर में राधा रानी का प्रकट्य होता है। सो कीर्ति कहते हैं शास्त्र में ऐसे एब्जॉर्ब होना या रस लेना, ये कैसे हमको आएगा? प्रभुपाद ने एक परपट में लिखा है, when we chant carefully then we will develop taste for reading गीता, भागवत and चेतना चैतन्य। एक परपट में ऐसे लिखा है, 4th कैंटो में समवेयर है कि हमारा चैंटिंग जब अच्छा होगा तो हम वो गीता, भागवत और चेतना चैतन्य में रुचि उत्पन्न होगी। और वैसे लिखा है भागवत में रुचि के लिए वैष्णव की सेवा करनी, वैष्णव महत सेवया। और वैष्णव की सेवा का अर्थ है उनके मुख से हरि कथा सुनना। ये है वैष्णव सेवा की परिभाषा। वैष्णव सेवा मीन्स हियरिंग सिंसियरली humble oral reception from वैष्णव। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। 1 घंटा 12 मिनट क्लास हो गया है।